मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते। दूध कीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गई, पत्नी और भाइयों को भी हार गई। उसके बाद दुर्योधन ने कहा, हे पुत्र जी, आप जाओ और द्रौपदी को राजसभा में लेकर आओ, क्यों वो अब हमारी दासी बन चुकी है। तब विदुर जी ने कहा कि मैं राज्य का महामंत्री हूँ, किसी का कोई दरबारी नहीं हूँ। तब दुर्योधन ने कहा, हे विदुर, तूने मेरा कहान मानकर अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं तुझे देख लूंगा। अब बालों से पकड़कर दुशासन घसीटता हुआ द्रौपदी को लाया। अब द्रौपदी सभी से सहायता की उम्मीद लिए देख रही थी, मगर किसी ने द्रौपदी की कोई सहायता न की, न उसे कोई उम्मीद थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे सभासदों, द्रौपदी कुछ पूछ रही है, उसका तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो? क्या तुम कायर हो या मरे हुए हो? क्यों द्रौपदी की बातों का उत्तर दीजिए। वो कुछ पूछ रही है। पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर विदुर जी ने कहा, हे पुत्री, ये मरे हुओं की सभा है, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। हे पुत्री, किसी दूसरी जगह जाओ और राज्य में जाकर अपने के लिए न्याय मांगो, यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने दुर्योधन के छोटे से होने पर भी महाराज से कहा था कि हे महाराज, इस काले कौवे को त्याग दीजिए या अपने महल और राज से निकाल दीजिए, नहीं एक दिन यह कुल को कलंकित करेगा और पूरा हस्तिनापुर को नष्ट कर देगा। तब दुर्योधन ने कहा था, हे महामंत्री विदुर, अगर तुम महामंत्री होते, मेरे काका श्री नहीं होते, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता, इसलिए चुपचाप बैठ जा, मैं जैसा कह रहा हूँ मानता चला जा। तब पितामह भीष्म और कोई कुछ नहीं बोला था। इसके बाद में द्रौपदी का अपमान होता रहा। वहां पर गंधारी आ गई। फिर द्रौपदी का अपमान करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। अब विदुर जी ने कहा कि मुझे गंधारी की सब बातें बता देनी चाहिए। इसके बाद गंधारी के पास उनके महल में गए और उन्होंने कहा, हे महारानी जी, जो कुछ हुआ आज अच्छा नहीं हुआ। तब गंधारी ने कहा, हे भ्राता श्री, ये कोई राजमहल या राज दरबार नहीं है, ये मेरा निवास स्थान है। तुम मुझे भाभी श्री भी तो कह सकते हो। फिर विदुर जी ने कहा कि हे भाभी श्री, महाराज के सामने दरबार में दुर्योधन मेरा बार बार अपमान कर रहा था। भ्राता श्री ने एक बार भी नहीं कहा कि ये तुम्हारे काका श्री लगते हैं, इसलिए इनका अपमान न करें। तो मैं किस मुंह से आपसे भाभी श्री कहूँ। अब पांडव वन को जाने को तैयार हो गए। विदुर जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाभी श्री को मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि अब इनकी अवस्था ऐसी नहीं है जो वन की कठिनाइयों को सहन कर ले। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप सही कह रहे हो, इसलिए हम माता श्री को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। अब पांडवों को गए हुए 13 दिन हो गए। एक शाम को पितामह विदुर जी के निवास स्थान आए। उन्होंने कहा कि हे विदुर, मैं तो
धृतराष्ट्र से कह नहीं सकता हूँ कि वो मेरा कहा नहीं मानेगा, मगर तुम तो छोटे हो, जिद कर सकते हो। आज पांडवों को गए हुए 13 दिन हो गए। विशेष परिस्थितियों में 13 दिन को 13 साल के समान मान लिया जाता है, इसलिए उनसे कहो कि पांडवों को बुला लें। दूसरे दिन सुबह ही विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र उन्हें देखते ही चौंक गया। उसने कहा कि हे विदुर, इतने प्रातःकाल कैसे आना हुआ? क्या सुबह होने का इंतजार कर रहे थे? तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, तुमने कुंती को अपने महल में रखकर अच्छा नहीं किया है। वो तुम्हारे घर रहेगी तो हस्तिनापुर वासी क्या कहेंगे? क्या इतने बड़े राजभवन में हम कुंती को नहीं रख सकते हैं क्या? इसलिए उनसे कहो कि या तो वो अपने पुत्रों के पास चली जाए या फिर हमारे महल में रहे। तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, इसी बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहो, क्या कहना चाहते हो? तब विदुर ने कहा कि आज पांडवों को गए हुए 13 दिन हो गए। विशेष परिस्थितियों में 13 दिन 13 साल के समान होते हैं, इसलिए किसी दूत को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लो। इतना सुनते ही धृतराष्ट्र का पारा चढ़ गया। उसने कहा कि आप तो सदा से ही पांडवों का पक्ष लेते आए हो, इसलिए पांडवों क्यों पक्ष लोगी? अगर तुम्हें पांडव इतने ही प्रिय हैं तो उन्हीं के पास चले जाओ। फिर गंधारी ने कहा, हे स्वामी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इसके बाद विदुर जी वहां से चले गए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी बिना आज्ञा लिए ही विदुर चला गया। गंधारी ने कहा, जो राज्य से निकाल दिया हो वो जाने की अनुमति क्यों लेगा? तब धृतराष्ट्र ने कहा, जाने दो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। जब पितामह भीष्म को मालूम हुआ कि विदुर जी को धृतराष्ट्र से निकाल दिया है तो उसके भवन गए, गुस्से में लाल हो गई थी। उन्होंने कहा, हे धृतराष्ट्र, क्या तूने कसम खा ली है कि हस्तिनापुर का विनाश किए तू नहीं रह पाएगा? अरे, जिस सिंहासन के नीचे तू बैठा है उसके नीचे तो आग मत जला। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे पितामह, मेरा कसूर क्या है? तब पितामह ने कहा, तू राजा होते हुए तू नहीं जानता तेरा क्या कसूर है? तू राजा बनने के योग्य नहीं है। एक इंसान था जो तेरे सामने सत्य बोलता था, उसने को तूने निकाल दिया। अगर तू हस्तिनापुर का राज सलामत देखना चाहता है, किसी को भेजकर विदुर को बुला ली। अगर विदुर नहीं आया तो सूर्य यहाँ से बिल्कुल अस्त हो जाएगा। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को भेजकर वन में भेज दिया। वन में पांडवों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने निकाल दिया है। तब पांडवों ने कहा, हे काकाश्री, आप हमारे ही साथ रहिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद संजय पहुंच गए। तब विदुर जी ने कहा, पहले तो महाराज ने मुझे राज्य से निकाल दिया, अब मेरे पीछे पीछे संजय को भेज दिया है। तब संजय ने कहा कि महाराज ने आज्ञा दी है, मेरे छोटे भाई को लेकर आओ। अगर ना आए तो कहना महाराज ने बुलाया है। इसके बाद विदुर जी संजय के साथ हस्तिनापुर आ गई। अब पांडवों का वनवास धीरे धीरे कटने लगा। अब 13 साल का अज्ञातवास भी चालू हो गया। अब पांडवों की गुप्तचर खोज कर रही थी, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। कीचक वध के दुर्योधन चढ़ाई कर दी। वहां पर अर्जुन से युद्ध हुआ। अर्जुन ने सभी को हरा दिया। एक दिन
विदुर जी ने द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आपकी धर्म की परिभाषा बदल गई है। पहले आप हस्तिनापुर के वफादार थे, अब आप दुर्योधन और धृतराष्ट्र के चाटुकार बनते जा रहे हो। तब द्रोण जी गुस्सा हुए। मैंने कहा था कि मैं किसी से नहीं घबराता हूँ, न युद्ध से डरता हूँ। तब विदुर जी ने कहा था कि ब्राजनगर में आप भी थे और आपके पुत्र भी थे, पितामह सभी थे, अकेले अर्जुन ने हरा दिया था। इसलिए ये मत भूलो कि तुम युद्ध से नहीं डरते हो कि डरते हो। अब उनका पूरा वनवास खत्म हो गया। अब दोनों तरफ से शांति दूतों का आदान प्रदान हुआ। जब कोई बात नहीं बनी, फिर श्री कृष्ण को पांडवों ने शांति दूत बनाकर भेजा। उनके साथ सत्यकी और कृतवर्मा भी आए थे। और रात को श्री कृष्ण जी और सभी राजमहल में न ठहरकर विदुर जी की कुटिया में ठहरे थे और सादा साग रोटी खाई थी। उसके बाद विदुर जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप कल राजमहल मत जाओ, राजसभा में आपकी कोई नहीं सुनेगा। पर श्री कृष्ण ने कहा, हे महात्मा विदुर, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे ईमानदारी से करूँगा। दूसरे दिन श्री कृष्ण विदुर जी सभी राजसभा में पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने आने का संदेश दिया तो दुर्योधन ने छूटते ही मना कर दी कि हमें श्री कृष्ण का कोई संदेश पसंद नहीं है, हम शांति का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पांडवों को 12 साल वन और 1 साल अज्ञातवास के लिए चले जाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास एक और विकल्प है कि दुर्योधन हस्तिनापुर रख ले, उन्हें 5 गांव भी दे दे। तब श्री कृष्ण कहते रहे, पर दुर्योधन नहीं माना। अब युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध शुरू हो गया। अब विदुर जी अपने घर रहकर ही युद्ध का पूरा हालचाल जान रहे थे और पल पल की खबर उन्हें जासूस दे रहे थे। 10वें दिन जब पितामह भीष्म शरशय्या पर गिर गए तो सबसे ज्यादा दुखी विदुर जी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी और कुंती से कहा, आज भारत वंश का सबसे बड़ा बुजुर्ग शरशय्या पर पड़ा हुआ है, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि। पर कुंती ने कहा, हे भ्राता, क्या हुआ है? तब उन्होंने कहा कि अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की शरशय्या पर सुला दिया है। 12वें दिन रात को विदुर जी के यहाँ धृतराष्ट्र अपने सेवकों के साथ आए। तब विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि सुखी रहो। तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? हस्तिनापुर का भाग शरशय्या पर पड़ा हुआ है। अगर मुझे मालूम हो खुशी कहाँ है तो मैं उसके पैर पकड़कर हस्तिनापुर ले आता। हे भ्राताश्री, आपका कैसे आना हुआ, मुझे बताओ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, तुम तो मेरे बुलावे पर नहीं आते, मैं ही तुम्हारे पास चला आया हूँ। तब विदुर जी ने कहा, अगर मेरे बड़े भ्राताश्री बुलाते तो मैं अवश्य आता। अगर महाराज बुलाएंगे तो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा है, मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, इतने निष्ठुर मत बनो। अगर युद्ध में मेरे पुत्र मारे गए तो तुम क्या शोक संदेश प्रकट करने नहीं आओगे? तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, अब भी समझा रहा हूँ
जो मारे गए हैं उनकी छोड़ दिए, जो जिंदे बचे हैं कम से कम उनका तो ख्याल रखिए। हे भ्राता श्री, सुबह ही संजय के रास रथ लेकर युद्ध क्षेत्र की तरफ चलिए। मैं आपके पीछे पीछे पैदल ही आऊंगा और श्री कृष्ण को बीच में करके पांडवों से संधि कर लीजिए, इसी में सभी की बधाई है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे विदुर, तू क्या चाहता है कि मेरा पुत्र आत्महत्या कर ले? तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राता श्री, आपका पुत्र तो पहले ही आत्महत्या कर चुका है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। 18 दिन के चले युद्ध में कोई नहीं बचा, 18 वीर ही बचे थे। कुछ दिनों बाद पांडव हस्तिनापुर आ गए। अब विदुर जी उनसे मिलने के लिए गए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, तुम बहुत निष्ठुर हो, मेरे सभी पुत्र मारे गए, तुमने किसी का शोक प्रकट नहीं किया। तब विदुर जी ने कहा, हे भ्राता श्री, शोक प्रकट करने से आदमी का किया हुआ मान सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए भ्राता श्री, अब राजा युधिष्ठिर को पद देकर वन को चलिए, हम भी तुम्हारे साथ वन को चलेंगे। उसी समय वहां पर युधिष्ठिर आ गए। तब उन्होंने कहा, हे पिताश्री, बड़े पिताश्री, अब तमाम बड़े बूढ़े खत्म हो गए हैं, आप भी वन चले जाओगे तो मैं ऐसे राज का क्या करूँगा। फिर युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। विदुर जी को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया। कृपाचार्य की गलती को देखते हुए पांडवों ने उन्हें माफ कर दिया और युधिष्ठिर ने राजगुरु की पदवी से फिर सुशोभित किया। जब पितामह भीष्म का स्वर्गवास हुआ तब भी विदुर जी बहुत रोए थे। अर्जुन और विदुर जी ऐसे थे कि जो सबसे ज्यादा रोए थे। अब धीरे धीरे युधिष्ठिर को राज करते हुए 15 साल बीत गए। अब युधिष्ठिर ने सभी ने कहा कि अब हमारे थोड़े से दिन बचे हैं पुत्र, इसलिए हम सभी को वन में तपस्या करने के लिए चले जाना चाहिए। धृतराष्ट्र गंधारी जाने लगे तो कुंती जी ने कहा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। फिर विदुर जी ने कहा, हे भ्राता श्री, सारी उम्र में आपके साथ रहा हूं, इसलिए मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। 3 साल तक वन में तपस्या करते रहे। एक दिन धृतराष्ट्र नदी में नहा रहे थे। कुंती और गंधारी अपनी कुटी में बैठे हुए थे। विदुर जी थोड़ी दूर पर अपनी योग साधना कर रहे थे। इतने में जंगल में आग लग गई। विदुर जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे भ्राता श्री, आग से बचना है तो इधर आ जाइए, मगर उन नहीं आ सके। कुंती, गंधारी और धृतराष्ट्र तीनों आग में जल गए। अब विदुर जी दूर से सब कुछ देखते रहे। वो एक शिला पर बैठकर ईश्वर आराधना करती रही। जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि ये अनहोनी घटना हो गई है तो अपने भाइयों समेत उस जंगल में गए और कुंती, धृतराष्ट्र और गंधारी का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही विदुर जी को युधिष्ठिर ने गले लगाया, गले मिलते ही विदुर जी अपने शरीर छोड़ दिया। आत्मा ब्रह्मलोक को जा चुकी थी। संसार में एक ऐसा विदुर नीति का यानी नीति गान चला गया और छोड़ गया अपनी स्वस्थ छवि और अपनी नीति और मन को। इसलिए जैसा स्वच्छ छवि का उनका चरित्र था वो हमने सुना दिया। इसलिए सभी भाइयों को हमारा नमस्ते। अगर वीडियो
सभी भाई को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।